Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform। आज के इस सेशन में जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो आज का सेशन है इसमें जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें जो है आज हम बेसिकली आइदर और नाइदर के बीच में डिफरेंस को जानने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हो ना। आज के इस सेशन में जो है हम लोग देखेंगे कि आइदर और नाइदर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, समझ पाए ना। ठीक है, चलिए देखिए। बेसिकली ये वीडियो जो है कंसेप्चुअल वीडियो है। इस मतलब जिस प्रकार के वीडियो से जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ पा रहे हो ना। ग्रामर में आपको पता है कि बहुत सारे रूल्स हैं, समझ पा रहे हो। अब जब ग्रामर में बहुत सारे रूल्स हैं तो सारे रूल्स को मेमोराइज करना और उसको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना, दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, समझ पा रहे हो ना। क्योंकि सारे रूल्स आपको हमेशा तो याद रहेंगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको देखिएगा और इसके माध्यम से जो कंसेप्ट होगा वो आपका आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा, समझ पाए ना। चलिए, इसके पहले जो है हमने आपको सम और एनी का वीडियो प्रोवाइड किया था, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग आइदर और नाइदर के बीच में डिफरेंस को जानने का प्रयास करेंगे, समझ पाए। चलो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें आइदर के बारे में, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आइदर के बारे में, समझ पाए ना। तो आइदर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2। आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2। दो में से अगर मुझे एक की बात करनी है, ठीक है ना। अगर मुझे जो है दो में से एक की बात करनी है तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे, बोलो? आइदर का करेंगे, समझ पाए ना। उसी प्रकार आपका होता है नाइदर। क्या होता है बोलो? नाइदर होता है। नाइदर का इस्तेमाल होता है नन आउट ऑफ एनी, नन आउट ऑफ 2। नाइदर का मतलब क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है नन आउट ऑफ 2, समझ पाए ना। तो अगर आपको दो में से एक की बात करनी है तो आप इस्तेमाल किसका करोगे, बोलो? आइदर का करोगे। और अगर आपको जो है दो में से किसी का भी बात नहीं करना है, इन दैट केस वी विल यूज व्हाट? नाइदर, ठीक है ना। ये आपका जो है पहला डिफरेंस हो गया आइदर और नाइदर के बीच में, समझ पाए ना। मतलब नाइदर जो है आपका एक नेगेटिव वर्ड है, बोलो कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। जबकि आइदर आपका एक जो है पॉजिटिव वर्ड है, बोलो कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है, समझ पाए ना। चलो देखो, दूसरी बात आपको हमने पढ़ाया था बहुत दिन पहले एक टॉपिक एडजेक्टिव, समझ पाए ना। हमने आपको जो है एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है एडजेक्टिव। आपको पता है एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को जो है मॉडिफाई या क्वालिफाई करने का काम करता है, समझ पाए ना। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है, समझ पाए ना। तो अगर एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो मतलब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाएगा, है कि नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं कि राम इज अ गुड बॉय, क्या मैंने बोला? राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर आपके सामने नाउन क्या आया हुआ है, बोलो? बॉय आया हुआ है। नाउन के पहले आपने एडजेक्टिव लगा दिया गुड, तो यहाँ पर जो आपका गुड है वो इस नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, समझ पा रहे हो ना। चलो देखो, दूसरी बात, ठीक है ना, ये आपका एडजेक्टिव होता है, समझ पाए। और आपको समझ में आया होगा कि एक शब्द आपका होता है प्रोनाउन, बोलो क्या होता है? प्रोनाउन, समझ पाए ना। आइदर और नाइदर के बीच में और डिफरेंस को जानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है डिफरेंस पहले जान लें कि एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, समझ पाए ना। तो मैंने बोला एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का काम करता है। इसके साथ साथ जो आपका प्रोनाउन होता है वो नाउन के प्लेस पे आता है। किसके प्लेस पे, बोलो? नाउन के प्लेस पे आया है कि नहीं है। इसका मतलब प्रोनाउन का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में किया जा सकता है, समझ पाए ना। मैंने बोला कि प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है एज अ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो है किया जा सकता है, समझ पा रहे हो ना। चलो
तो प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे, है कि नहीं है, और एडजेक्टिव आपका जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो आपको ध्यान देना है आइदर और नाइदर ये दोनों एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और किसका काम करते हैं बोलो, प्रोनाउन का भी काम करते हैं। समझ पाए ना। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में तो आइदर या नाइदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल किसका काम करते हैं बोलो, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। इसके साथ साथ जो है आइदर या नाइदर आपका प्रोनाउन का भी काम करते हैं। समझ पाए। चलो, तो अगर ये है आइदर या नाइदर एडजेक्टिव या प्रोनाउन का काम करते हैं तो इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं बोलो, पैटर्न्स होते हैं, और उन पैटर्न्स को हमें ध्यान में रखना है। उन्हीं पैटर्न से जो है एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। समझ पाए ना। चलो देखो, तो आपको पता है आइदर या नाइदर जो है प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो जब आइदर या नाइदर प्रोनाउन का काम करते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको लिख लीजिएगा कि अगर आइदर या नाइदर जो है प्रोनाउन का काम करते हैं तो इनको हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। समझ पाए। और अगर जो है आइदर या नाइदर एडजेक्टिव का काम करते हैं तो इनको हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ पाए ना। ठीक है। तो अगर आप आइदर या नाइदर का इस्तेमाल प्रोनाउन की तरह करेंगे तो ये आपके कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और अगर आइदर या नाइदर का इस्तेमाल आप जो है एडजेक्टिव की तरह करोगे तो ये आपके कहलाएंगे बोलो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ पाए। ठीक है। चलो देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है। बोलो क्या है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप में टोटल 5 लोग हैं। कितने लोग हैं बोलो, 5 लोग हैं। समझ पाए ना। तो अगर मुझे इस ग्रुप के हर एक मेंबर की बात इंडिविजुअली करनी है। कैसे करनी है बोलो, इंडिविजुअली करनी है कि नहीं है। इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है हमेशा किसी ग्रुप में मेंबर्स की बात इंडिविजुअली करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ पाए ना। मतलब क्या हुआ कि इनका इस्तेमाल ग्रुप के मेंबर्स के लिए होता है कि नहीं है। इसका मतलब ऐसे नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका ग्रुप बनना पॉसिबल हो, है कि नहीं है। इसका मतलब आइदर या नाइदर का इस्तेमाल जो है आप हमेशा कॉमन नाउन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे बोलो, कॉमन नाउन के लिए। क्योंकि एक बात आपको पता होगा कि कॉमन नाउन किसको बोलते हैं। कॉमन नाउन का मतलब जो नाउन दुनिया में अकेला नहीं होता है। समझ पाए ना। जो नाउन दुनिया में अकेला नहीं होता है उसी को हम लोग कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका ग्रुप बनना संभव है उसी के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। तो आइदर या नाइदर जो है हमेशा कॉमन नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ पाए ना। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉमन नाउन आपके काउंटेबल होते हैं। बोलो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, है कि नहीं है। अब काउंटेबल नाउन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है बोलो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बोलो क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। समझे। दूसरा आपका होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या होता है बोलो, प्लूरल काउंटेबल नाउन। समझ पाए ना। ठीक है ना। देखो, जैसे मैं बोलता हूँ बॉय, क्या मैंने बोल दिया बोलो, बॉय। बॉय मतलब क्या होता है, बॉय मतलब होता है लड़का। अब बॉय कैसा नाउन है बोलो, काउंटेबल नाउन है। वैसे बॉय नाउन में कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन में भी क्या है, बॉय आपका काउंटेबल है। समझ पाए ना। अब काउंटेबल में भी क्या है बोलो, सिंगुलर काउंटेबल है। बोलो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है। अब बॉय का क्या बनेगा, प्लूरल बोलो, बॉयज़। अब बॉयज़ कैसा नाउन बन जाएगा बोलो, प्लूरल काउंटेबल। कैसा बन जाएगा बोलो, प्लूरल काउंटेबल। तो बॉय आपका बन जाएगा सिंगुलर काउंटेबल, बॉयज आपका बन जाएगा प्लूरल काउंटेबल। समझ पाए। अब आप दिमाग लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन जो है किसी ग्रुप में हर एक मेंबर की बात करते हैं। मतलब इनके बाद नाउन हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। समझ पाए। मतलब ग्रुप में हर एक की बात करते हैं। समझ पाए ना। दैट्स वाई अगर ये जो है
ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। बोलो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ग्रुप में हर एक मेंबर की बात अलग अलग करते हैं। समझ पाए ना? ये हमेशा बोलो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो अगर इनका इस्तेमाल एज आ प्रोनाउन करोगे तो आप इनको क्या मानोगे? बोलो सिंगुलर मानोगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि अगर इनका इस्तेमाल आप एज आ प्रोनाउन करते हो तो ये हमेशा बोलो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? बोलो सिंगुलर। और इनके साथ आने वाला वर्ब भी बोलो क्या होगा? सिंगुलर। अंडरस्टूड? अगला देखो, अगर आप इनका इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह करते हो, किसकी तरह? बोलो एडजेक्टिव की तरह, है कि नहीं है, तो भी ये सिंगुलर होंगे। इनके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? बोलो सिंगुलर काउंटेबल होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें नाउन लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो नाउन क्या होगा? सिंगुलर या प्लूरल? इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा जो है सिंगुलर काउंटेबल होगा। बोलो क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल होगा। और इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या रहेगा? बोलो सिंगुलर। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बात आपको इसमें ध्यान देना है, जब भी आप जो है किसी भी सेंटेंस में आइदर या नाइदर का इस्तेमाल करोगे, समझ पाए ना? जब भी आप किसी भी सेंटेंस में आइदर या नाइदर का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये बात काम की है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। समझ पाए ना? तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस में आइदर या नाइदर का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर आने वाला जो आपका वर्ब होगा वो आपका क्या होगा? बोलो सिंगुलर होगा। समझ पाए ना? तो आपको समझ में आ गया कि ये जो है प्रोनाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रुप में हर एक मेंबर की बात इंडिविजुअली करने के लिए पाए। इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा बोलो क्या होगा? सिंगुलर होगा। समझ पाए? पैटर्न को लिखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा है। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये तरह बोलो प्रोनाउन की तरह किया। ठीक है ना? मतलब जब आपका आइदर और नाइदर का इस्तेमाल एज आ प्रोनाउन किया जाएगा तो एग्ज़ाम में सवाल क्या पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में किस लेवल का सवाल बन सकता है, इस बात को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना? देखिए, जब भी आपके सामने आइदर और नाइदर आता है, समझ पाए, उसके बाद अगर क्या आ जाए? बोलो ऑफ। क्या आ जाए? बोलो ऑफ। अगर आइदर या नाइदर के बाद जो है ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को आंखों में बसा लीजिएगा कि जब भी आइदर या नाइदर के बाद जो है ऑफ आएगा तो आइदर या नाइदर क्या बनेंगे? बोलो प्रोनाउन। क्या बन जाएंगे? प्रोनाउन। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि आइदर या नाइदर का इस्तेमाल कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की तरह किया गया है। समझ पाए ना? आपको ध्यान देना है कि जब भी आइदर या नाइदर का इस्तेमाल प्रोनाउन की तरह किया जाएगा तो आइदर या नाइदर के बाद क्या आएगा? बोलो ऑफ। समझ पाए? अब देखो, ऑफ के बाद क्या आएगा? ऑफ के बाद आपका जो है नाउन आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? बोलो प्रोनाउन आ सकता है कि नहीं है? तो आप दो में से एक को चुन रहे हो ना। अभी हमने बोला था कि आइदर का इस्तेमाल कहाँ करते हो? 1 आउट ऑफ 2। नाइदर का इस्तेमाल बोलो नन आउट ऑफ 2। तो दो के लिए चुन रहे हो, है कि नहीं? दो में से एक को आप चुन रहे हो ना। तो आइदर ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या आएगा? बोलो प्लूरल काउंटेबल। इस बात को ध्यान देना, आइदर ऑफ के बाद अगर तुम नाउन लगाओगे तो नाउन क्या आएगा? बोलो प्लूरल काउंटेबल। और ऑफ के बाद आर्टिकल द आना भी कंपलसरी है। ठीक है ना? तो जब तुम आइदर या नाइदर के बाद ऑफ लगाते हो तो पॉसिबिलिटी दो चीज़ की है, किसका? बोलो नाउन आ जाए या फिर बोलो प्रोनाउन आ जाए। तो अगर तुम जो है आइदर या नाइदर के बाद ऑफ लगा दिए और नाउन आता है तो नाउन हमेशा होगा प्लूरल काउंटेबल, है कि नहीं है? और आपका इसके पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है? और आने वाला वर्ब बोलो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। बोलो क्या हो जाएगा? सिंगुलर, क्योंकि मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट आइदर या नाइदर है कि नहीं है? और ये आपका सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब आपका क्या आ जाएगा? बोलो सिंगुलर। समझ पाए? यहाँ पर लेकिन जैसे आइदर या नाइदर के बाद ऑफ आता है, ठीक है ना, और अगर तुम लगाते हो प्रोनाउन, बोलो क्या लगाते हो? प्रोनाउन लगाते हो। समझ पाए ना? तो प्रोनाउन हमेशा क्या रहेगा? बोलो प्लूरल रहेगा। बोलो क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा, क्योंकि दो की बात करनी है। बट वर्ब आपका क्या आएगा? बोलो सिंगुलर आएगा। क्यों आएगा सिंगुलर? क्योंकि आपका सब्जेक्ट बोलो क्या है? सिंगुलर है।
समझ पाए। एग्जाम्पल मैंने लिखा आइदर ऑफ द पेरेंट्स हैज़ डिनाइड बीटिंग द चाइल्ड। मैंने क्या बोला है, आइदर ऑफ द पेरेंट्स हैज़ डिनाइड बीटिंग द चाइल्ड। अब आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आइदर ऑफ के बाद दा लगा दिया गया है कि नहीं है। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू पैटर्न नाउन आपका आया है बोलो प्लूरल, और आपका आने वाला वर्ब क्या आया हुआ है बोलो सिंगुलर आया हुआ है। समझ पाए ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आई हैव इन्वाइटेड बोथ माई पेरेंट्स इन द पार्टी। क्या बोला है, आई हैव इन्वाइटेड बोथ माई पेरेंट्स इन द पार्टी बट नाइदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर नाइदर आया हुआ है, नाइदर के बाद बोलो क्या आया हुआ है, ऑफ आया हुआ है, ऑफ के बाद आपका आया हुआ है प्रोनाउन विच इज़ वॉट बोलो प्लूरल, बट वर्ब आपका क्या आएगा बोलो सिंगुलर। सेम कंडीशन है। समझ पाए ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए हट गया हूँ सामने से, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि वी डोंट गेट टाइम टू राइट डाउन इट, सो यू कैन राइट इट डाउन, ओके फास्ट, ठीक है ना। चलिए तो मैं एक बार फिर से कंक्लूड करता हूँ कि जब तुम आइदर या नाइदर का इस्तेमाल करोगे एज अ प्रोनाउन, इसके बाद ऑफ आएगा, ठीक है, उसके बाद दा लगाओगे, उसके बाद नाउन लगाना होगा तो क्या लगाओगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाओगे, वर्ब आएगा सिंगुलर। समझ पाए। लेकिन अगर आइदर या नाइदर के बाद तुम लगाते हो ऑफ, उसके बाद लगाओ प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या आएगा बोलो सिंगुलर। अंडरस्टूड। इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि यहाँ पर नाउन की पहले यू हैव टू मेक द नाउन डेफिनिट। अंडरस्टूड ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया कि आइदर या नाइदर का इस्तेमाल एज आ प्रोनाउन कैसे किया जाता है। इन दो पैटर्न पे सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ से। तो आगे जो है हम लोग आइदर या नाइदर का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नाइदर का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं। समझ पाए। बोला गया है कि टुमारो यू हैव टू ब्रिंग, टुमारो यू हैव टू ब्रिंग योर आइदर पेरेंट विथ यू। समझ पाए। अब यहाँ पर देखो आइदर के बाद क्या लगा दिया बोलो पेरेंट, क्या लगा दिया बोलो पेरेंट। समझ पाए ना। तो एक चीज़ का ध्यान देना, जब तुम आइदर या नाइदर का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह करोगे, किसकी तरह बोलो एडजेक्टिव की तरह, तो इनके तुरंत बाद नाउन क्या लगाओगे बोलो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ऑफ नहीं आएगा, इसको ध्यान देना। ऑफ लगाओगे तो क्या बनेगा बोलो प्रोनाउन, क्या बनेगा प्रोनाउन। और अगर तुम डायरेक्ट लगाते हो नाउन तो क्या बन जाएगा बोलो एडजेक्टिव। नाउन आएगा सिंगुलर काउंटेबल, आने वाला वर्ब बोलो क्या आ जाएगा सिंगुलर, आने वाला वर्ब आ जाएगा बोलो सिंगुलर। अंडरस्टूड। यहाँ पर बोला गया है टुमारो यू हैव टू ब्रिंग योर आइदर पेरेंट विथ यू। तो यहाँ पर तुम देखो आइदर के बाद क्या लगा दिए पेरेंट, पेरेंट आपका क्या है बोलो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समझ पाए ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब एग्जाम में आइदर के बाद क्या कर देंगे बोलो पेरेंट्स, विच इज वॉट बोलो रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइदर और नाइदर, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। तो जब तुम आइदर या नाइदर का इस्तेमाल करोगे एडजेक्टिव की तरह, तो इसके बाद नाउन आएगा बोलो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वर्ब आएगा क्या बोलो सिंगुलर, ठीक है। चलिए तो आज हम लोगों ने जो है आइदर या नाइदर का इस्तेमाल सीखा है, कैसे इसका इस्तेमाल प्रोनाउन की तरह होता है और कैसे जो है इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह होता है। समझ पाए। आपको मैं बता दूं आइदर और नाइदर का इस्तेमाल कंजंक्शन की तरह भी किया जाता है। समझ पाए ना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे हम आइदर या नाइदर का इस्तेमाल जो है कंजंक्शन की तरह कर सकते हैं। समझ पाए ना। ऐसे ही जो है रोमांचक और जो है नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। समझ पाए ना। देखिए पहली बात, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं है कि नहीं आपको ये किताबों में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन कंसेप्ट को जो है मैं अपने शब्दों में बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। समझ पाए ना। जैसे आपको पता होगा इंग्लिश में जो भी टीचर पढ़ाते हैं है कि नहीं है, तो सब इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ाते हैं। हम लोग अंग्रेजी को अपनी भाषा में पढ़ेंगे एज अ सब्जेक्ट। समझ पा रहे हो ना। तो इंग्लिश को जो है हम लोग
विजुलाइज करके, सिंपल करके, ब्रेक करके रूल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार के कंसेप्चुअल वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे जो है आज से डालता रहूँगा, समझ पाए ना, ठीक है। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। और अगर आप एसएससी, बैंकिंग या डिफेंस की तैयारी करते हैं, या फिर अगर आपको अपनी इंग्लिश को मजबूत करना है, वोकेबलरी को मजबूत करना है, ठीक है, ग्रामर को आपको कम मेहनत में सीखना है, ठीक है ना, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, समझ पाए ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। टेक केयर, थैंक यू।